फॉग देख रहे हो, अब इसे आप फॉग कहोगे या पोल्यूशन, क्योंकि मैं तो रहती हूँ दिल्ली में, तो दिल्ली के लोग तो इसे पोल्यूशन ही बोल रहे हैं, बट कुछ लोग इसे फॉग भी बोल रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अभी सुबह मैं जा रही हूँ अपने स्कूल। फिलहाल तो स्कूल्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए मैं भी ढिंचैक बन के आ जाती हूँ। और स्मार्ट बोर्ड मैंने पीछे ऑन कर ही दिया है, ताकि जब भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें तो मैं अपना काम धाम सब कुछ रेडी रखूँ। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट कर ही रही होती हूँ मैं, तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने अपना कुछ काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है। तो ऑनलाइन क्लास लेने के बाद फिर मैं लेती हूँ अपना कॉफ़ी ब्रेक। और कॉफ़ी मैं यहाँ पे पीती हूँ आराम से। यहाँ की कॉफ़ी थोड़ी सी मीठी ज़रूर होती है, बट ठीक है, मीठा मेरे लिए चलता है, मैं फीकी नहीं पी सकती हूँ। इसके बाद जब मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद हमारी हो जाती है बैक टू बैक क्लासेस के बाद छुट्टी। एक तो मुझे स्कूल वालों का ये समझ नहीं आता कि अगर सारी ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो चुकी तो उसके तुरंत बाद आप टीचर्स को घर क्यों नहीं भेज सकते हो। क्यों आपको उसी ऑफलाइन वाले टाइम पर ही टीचर्स की छुट्टी करनी होती है। हालांकि उस टाइम पे भी हम टीचर्स कुछ घंटा कर नहीं रहे होते हैं, पर इनको फिर भी रोकना होता है। तो यही सारी चीज़ें सोचते हुए मैं पहुंच जाती हूँ अपने घर, जहाँ पे मेरी मम्मी देख रही होती है नागिन 6 और 7 आई थिंक। इसको मैंने ही लगा के मम्मी को दिया था, क्योंकि मैं तेजस्वी प्रकाश से करंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखी हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। और इसके बाद जब शाम होती है तो हम चले जाते हैं अपने मार्केट पर। हमें याद दिखते हैं डोगेश्वर जी। जी हाँ, ये हमारी घर के नीचे आके डेली बैठते हैं, और इसीलिए मम्मी ने यहाँ पे पायदान बिछा रखे ताकि इसको ठंड ना लगे। और ठंड से बचाने के लिए ही मैं अपनी पुरानी टी शर्ट दे देती हूँ पहनाने के लिए, पर मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ कि कोई उतार देता है। यार देखो, कितनी मेहनत करके हम इसे टी शर्ट पहना रहे हैं, पता नहीं कौन ही है जो उतार देता है, और क्यों ही उतार देता है मुझे ये भी समझ नहीं आता। क्योंकि जब भी मैं इस बेचारे को देखती हूँ ये हमेशा काँप रहा होता है। उस पैर को दे इसको। उठा लो पैर उठा लो उसका। आ सही हो। कैसे आएगा, कैसे आएगा ये? थोड़ा डांटो। अरे मैं फिर पैर ढक के। फिर मैं इसके लिए ले आती हूँ ऊपर से दूध। हालांकि मुझे तो कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर ये आजकल पापा बहुत ध्यान रख रहे हैं इसका, तो पापा हमेशा बिस्किट ला के पहले से ही रख देती हैं, और दूध भी इसको डेली पिला देते हैं। क्योंकि यार ये लोग बेचारे खुद तो कमा के खा नहीं सकते हैं ना, तो ये हम पे ही निर्भर होते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनका ध्यान रखें। हालांकि मुझे डर लगता है, पर मेरे घर वाले बहुत ध्यान रखते हैं। मार्केट के बाद फिर हम आ जाते हैं वापस, और ये कनप्पा नाम की कोई मूवी है जो मैंने सुना था काफ़ी अच्छी थी, बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगी, बकवास लगी। तो थोड़ी सी मूवी देखने के बाद ही मैं चले जाती हूँ बैक टू स्टडीज़। यहाँ पे मैं अपना कंटेंट भी लिख रही होती हूँ, और उसके बाद लिखती हूँ मैं अपनी करती हूँ अपनी पढ़ाई। फिर सोने के बाद जब मैं उठती हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस आ जाती हूँ अपने स्कूल जीडी गोइनका। और फिर वही हमारा डेली रूटीन होता है। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसीलिए मैं अपना कोट पहन के आ जाती हूँ। और इसके जो फ़र हैं जो कॉलर पे लगे हुए हैं, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो फाइनली अभी कोई आया नहीं है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, बट मेरे को ये सुनने में आया कि नेक्स्ट डे से हमारी हाइब्रिड क्लासेस ऑन हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर मैं अपना करती हूँ लंच, ये हमें स्कूल से ही प्रोवाइडेड होता है, और कुछ बच्चे भी होते हैं जो हाइब्रिड मोड में आए होते हैं। तो यहाँ पे मैं राजमा चावल एंजॉय करती हूँ, और मुझे यहाँ के राजमा चावल एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं। और इडली सांभर भी मुझे यहाँ का बहुत ही पसंद है। हालांकि मुझे पास्ता इतना अच्छा लगता नहीं है, बट राजमा चावल तो मेरे फेवरेट है यहाँ के। हर चीज़ यहाँ पे इतनी बैलेंस्ड है राजमा के अंदर, तो इसीलिए मेरा ये ऑब्सेशन बना हुआ है। जब भी यहाँ पे मेन्यू में राजमा करी होती है, राजमा चावल होता है, तो मैं घर से खाना लेके नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ स्कूल में आके ही वहीं की मील खाती हूँ। और ये सब करने के बाद फिर मैं चले जाती हूँ नैनी झील, हमारे स्कूल के पास ही है, यहाँ अपनी टीचर्स के साथ जाती हूँ। थोड़ा सा हम बैठते हैं क्योंकि धूप अच्छी आ रही होती है, व्यू भी काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं बहुत सालों के बाद आई हूँ, वो भी मैं अपने टीचर्स के साथ ही आ गई हूँ, वरना तो मैं नहीं आती। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं आपको एक नई राज की बात बताती हूँ कि जो मैं ब्रांड कर रही थी कि हाउ टू लॉन्च अ ब्रांड, उस ब्रांड के हमारा सारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये है मेरे थैंक यू कार्ड्स शेल्स बाय शैली, सिर्फ तुम्हारे स्टाइल के लिए। और सच बताऊँ तो यार ये देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है, और हमारा फर्स्ट ऑर्डर आ चुका होता है। हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो हमारा जो फ्रेंड है वही इसको ऑर्डर करता है, ताकि हम ये सब कुछ चेक कर ले कि भाई कैसे शिपिंग होती है। क्योंकि ये किसी ने मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे पूरे फ्रेंड्स में, मेरे किसी भी रिश्तेदार में, या फिर कहीं से भी बोलूँ, किसी ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मैं थोड़ा सा आइडिया ले सकूँ। तो इसीलिए कुछ गड़बड़ ना हो तो मैं फ़र्स्ट ऑर्डर अपने फ्रेंड से ही करवा लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक थैंक यू कार्ड इसके अंदर रख देती हूँ, और पैकिंग वगैरह
वगैरह कैसी होती है कुछ आइडिया नहीं होता, बट हाँ कर रही हूँ, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद ये फाइनली हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत और इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। जब फाइनली कोई ऑर्डर आएगा तो मैं तो खुशी से पागल ही हो जाऊंगी। इसी खुशी में फिर हम खाते हैं ब्राउनी, बिकॉज़ क्रिसमस था तो मुझे मेरे फ्रेंड ने ब्राउनी दी थी और फिर मैं इसको खा खा के एंजॉय कर रही होती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो लॉन्च डेट है, सेव कर लो, 1 जनवरी 2026 इस दिन शेल्स बाय शेली लॉन्च होने वाला है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे था तो ऑफ था, खुशी की बात है। फिर मम्मी से मैंने बोला था कि मुझे सुबह रबड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है, तो मम्मी 4 लीटर दूध लेके आती हैं डेयरी से और फिर फटाक से रबड़ी बनाती हैं। हालांकि इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसे बनाने में मैंने भी मम्मी की हेल्प की होती है। फिर मैं रबड़ी खाती हूँ और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।